क्या आप भूत प्रेतों में मानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनका कहना होता है कि साइंस इसे नहीं मानता और अपनी जगह वो बिल्कुल सही हैं। वो हर बात के पीछे एक साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं और जो चीज़ें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। वहीं जो बिलीवर्स होते हैं उनमें से करीब 90-95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियाँ सुन रखी होती हैं, या फिर वो ये मानते हैं कि भगवान है तो उनके अपोजिट फोर्सेस भी होंगे। जो आत्माएं यमलोक नहीं जा पाती और पृथ्वी लोक पर फंसी होती हैं, वो भटक रही होती हैं, पर इनका भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। उनके लिए ऐसी कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया होती हैं जिसे वो सुनते हैं और भूल जाते हैं। काफ़ी टाइम तक मैं भी इसी दूसरी कैटेगरी का पार्ट था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बचपन से ही हमारे यहाँ लाइट जाने पर या किसी फैमिली फंक्शन में जब लोग इकट्ठे होते थे तो भूतों की कहानियाँ ज़रूर सुनाई जाती थी। उस वक्त हमें ये कहानियाँ डराती तो थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये डर भी ख़त्म हो गया। बड़े होने पे मुझे ये कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करने लगी। मैं हमेशा कोशिश करता कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी हो जाए और मैं भी एक्सपीरियंस करूँ कि वो चीज़ें कैसे फील होती हैं। लेकिन फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे माइंडसेट को पूरी तरह बदल दिया, जिसने मुझे एक कंप्लीट बिलीवर बना दिया, जिसने मुझे पैरानॉर्मल एंटिटीज की तलाश करने से रोक दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। बात आज से करीब 18-19 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 4 या 5 साल का रहा हूँगा। उस वक्त हम लोग एक कच्चे मिट्टी के घर में रहा करते थे। वो हमारा खानदानी घर था, जैसे गांव में बड़े बड़े मिट्टी के घर होते हैं, बिल्कुल वैसा। उसमें 6-7 कमरे, एक पूजा का रूम, एक बड़ा सा आंगन और पीछे एक गार्डन एरिया था। घर के आगे भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए थे। मैं आज जिस रूम की बात करने वाला हूँ वो है मेरी मम्मी का रूम। मम्मी का रूम कुछ ऐसा था कि वो बिल्कुल कोने में था। उस वक्त गांव में घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा होती थी। लोग नहीं चाहते थे कि हमारे घर में अगर कोई आए तो हमारी बहू पे उसकी नज़र जाए, इसलिए मम्मी को कोने वाला रूम मिला था। पर उस रूम के साथ ये दिक्कत थी कि कोने में होने की वजह से उसमें उतनी प्रॉपर लाइट नहीं आती थी। एक खिड़की तो थी छोटी सी, पर उससे भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। और उस वक्त गांव में कितनी लाइट होती थी ये आप गूगल पे पता कर सकते हो, खासकर बिहार में। तो उस रूम में हर वक्त अंधेरा रहता था। मैं उस टाइम बहुत ही क्लिंगी बच्चा हुआ करता था। मुझे हर वक्त मम्मी चाहिए होती थी, ये बात बतानी है, ये करना है, ये चाहिए। ऐसे करते हुए मैं दिन भर उनके आगे पीछे घूमता रहता था। मम्मी घर के कामों में व्यस्त होती थी और मैं उन्हें पीछे पीछे घूम के उन्हें तंग किया करता था। कई बार तो वो तंग होकर मेरे से छिप जाया करती थी दरवाजे के पीछे, और मैं उन्हें ढूंढता चलता था। घर के सारे लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते और मुझे गलत गलत जगह बताते कि वहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं, ये कर रही हैं। और फाइनली जब वो मिल जाती तो हम बहुत हंसते। ये मेरे चाइल्डहुड की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है जो मुझे याद है। तो गर्मियों के दिन चल रहे थे। गांव में अक्सर छोटे छोटे बच्चों को ठोक पीट के सुला दिया जाता है स्कूल से आने के बाद, क्योंकि अगर वो दोपहर में जगह रहेंगे तो अपने पेरेंट्स को दोपहर की नींद नहीं लेने देंगे। धूप में जाके खेलेंगे, बदमाशी करेंगे, आइसक्रीम वाला आएगा तो आइसक्रीम खाने की जिद करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आमतौर पे हमें सुला दिया जाता था। कभी कभी हम सोते थे और कभी नहीं सोते थे। ऐसे ही एक दोपहर मैं भी सो गया और जब शाम को मेरी आँख खुली तो मैं मम्मी को ढूंढने लगा। शायद मुझे कुछ चाहिए होगा, उतना मुझे क्लियर याद नहीं है। मैं उठ के उन्हें ढूंढने लगा पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और घर के सारे लोग पीछे गार्डन में सब्जियां तोड़ रहे थे। मैंने सोचा कि वो उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी हैं तो वो घर में कुछ काम कर रही होंगी। तो मैं सारे रूम्स में घूम घूम कर उन्हें ढूंढने लगा। पर बहुत सारे रूम ऐसे थे जिनमें बाहर से सांकल यानी कि दरवाज़ा बंद था। मेरा लॉजिक ये कह रहा था कि जब दरवाज़ा बाहर से बंद है तो अंदर तो कोई होगा नहीं। ऐसे मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढ मारा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब बचा था लास्ट में मम्मी का रूम। इतना छोटा था मैं उस वक्त कि मुझे भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी कोई चीज़ भी होती है। तो डर का भी कोई सवाल था नहीं। मैं धीरे धीरे मम्मी के रूम की तरफ जाने लगा। उस रूम के बाहर मिट्टी की दो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो जो बड़े लोग होते थे उस डायरेक्ट रूम में चले जाया करते थे, पर हम बच्चों के लिए वो बहुत हेल्पफुल था। तो हम उस सीढ़ी पे चढ़ के रूम में जाया करते थे। मैं रूम के पास गया तो देखा दरवाज़ा बंद है। मैंने उसे अंदर पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं उस सीढ़ी पे चढ़े चढ़े मैंने रूम के अंदर दरवाजे के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब मैं सोचने लगा कि कहाँ गई। अब मैं सोचने लगा अब ये कहाँ हो सकती हैं। पर तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि उस रूम में कुछ और भी है। कोने में जो छोटी सी खिड़की थी उसके पास, रोशनदान के पास कोई खड़ा है। मुझे अजीब लगा। तो मैं
अपनी आंखें उस अंधेरे में गड़ाने लगा ताकि मेरी आंखें अंधेरे में देखने के अभ्यस्त हो जाएं। धीरे धीरे मेरी आंखें उस अंधेरे में क्लियर देखने लगी। मैंने देखा कि वहाँ पे कोई साया खड़ा है जो धीरे धीरे क्लियर होता दिखाई दिया। वो एक औरत जैसी दिख रही थी। उसकी हाइट मेरी मम्मी के अराउंड थी। उसने कपड़े भी औरतों वाले ही पहने थे जैसे गाँव में औरतें पहनती हैं। पर मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि ये कोई और है जिसे तुम नहीं जानते। जब चीज़ें थोड़ी और क्लियर हुई तो मुझे उसका फेस दिखाई देने लगा, जो कि मुझे अब तो उतना याद नहीं, पर जो चीज़ याद है मुझे वो है उसकी क्रीपी स्माइल। वो स्माइल इतनी क्रीपी थी, मतलब मैंने बहुत सारी हॉरर मूवी देख रखी हैं, बहुत सारी मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, कॉमिक्स पढ़ा है, पर उतनी क्रीपी स्माइल आज तक मैंने किसी भी मीडिया में डिपिक्ट होते नहीं देखा। अब भी जब मैं ये कहानी बताते हुए उसे याद कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अपनी क्रीपी स्माइल के साथ मुझे एकटक देख रही थी और उसने अपने हाथ को उठाया और मुझे अपने पास बुलाने लगी। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अमन, यहाँ खतरा है, भाग जाओ। क्यों भाग जाऊं ये मुझे नहीं पता था, मुझे उससे कैसा खतरा ये भी नहीं पता था मुझे, पर मेरे दिल और दिमाग दोनों चिल्ला रहे थे कि भागो यहाँ से। पर जैसे मैं किसी हिप्नोटिज्म में फंसा हुआ था, मेरे शरीर ने जैसे मेरे दिमाग का कहना छोड़ दिया था, या फिर शायद ये मेरे लिए कुछ नया चीज़ था जो मैं जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या। मेरे पैर, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रहे थे, मेरी आंखें एकटक उसे देख रही थी और मैं दरवाजे को पकड़ के ऐसे झुक के उसे देखे जा रहा था। मैं करीब 30-40 सेकंड तक इस सिचुएशन में खड़ा रहा। तभी भगवान की कृपा से पड़ोस की एक लड़की जो हमारे घर पे काम करती थी छोटे मोटे, अंदर आई पीछे वाले गेट से और बोली, अमन, एजा क्या करते रहो? भोजपुरी में, यानी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जैसे मैं किसी जकड़न से छूटा, मेरी बॉडी ने काम करना वापस से स्टार्ट किया। मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ मुझे पीछे ले गई। मैं पीछे गया तो देखा कि सभी लोग अपनी दुनिया में मस्त थे, सब सब्जियां तोड़ रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और किसी को ये आइडिया नहीं था कि एक 5 साल के छोटे से बच्चे ने अभी क्या एक्सपीरियंस किया है। मैं चुपचाप गया अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया, जो बैठ के सब्जियों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि उठ गई लो, सो के उठ गए? मैंने हाँ में सिर हिलाया और खड़ा रहा। पता नहीं क्यों मैंने उस इंसिडेंट को किसी को बताया नहीं। शायद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बताना क्या है। वो चीज़ मेरे समझ से बहुत ज़्यादा परे थी। फिर क्या हुआ, शायद मेरे दिमाग ने मुझे इस ट्रॉमा और डर से बचाने के लिए इस बात को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दबा दिया और मैं इस बात को पूरी तरह भूल गया। मज़े की बात है कि मैं उस रूम में 1-2 साल और रहा था, जब तक कि हमारा पक्का वाला घर नहीं बन गया और जब तक हम इस नए वाले घर में शिफ्ट नहीं हो गए। मैं उसी रूम में रहा था और ये चीज़ मैं भूला हुआ था। मैं इन कहानियों के पीछे इतना पागल था कि मैंने खुद पैरानॉर्मल एंटिटी एक्सपीरियंस करने के लिए कई कई बार मैं रात में जगा था। मैं छत पर सोना पसंद करता था कि ताकि मैं रात को उठ के 12-1 बजे जो अड़ोस पड़ोस वाले लोग कहानियाँ सुनाते हैं जहाँ पे, उन जगहों को देख सकूँ और शायद मुझे कुछ ऐसा दिख जाए ताकि मैं भी कह सकूँ कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। पर मैं भूल चुका था कि मैंने कितना बड़ा एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, वो मुझे याद नहीं था। फिर मैं 1 साल पहले एक टीवी सीरीज देख रहा था जिसमें एक बूढ़ी औरत जो एक मॉन्स्टर होती है, एक छोटी सी बच्ची को कन्विंस कर रही होती है उसे अपने घर में अंदर आने देने के लिए, और वो छोटी बच्ची उससे डिस्कशन कर रही होती है कि तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम तो मर चुकी हो। और मुझे लगा कि शायद मैंने भी ऐसा कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस किया है और धीरे धीरे मुझे वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हुई। और जब वो सारी बातें मुझे याद आई तो उसने मुझे झकझोर के रख दिया। मैं गया अपनी माँ के पास और मैंने बोला कि सुनिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ, हो सकता है आपको इस पर बिलीव ना आए, फाइन, पर आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरी बात को चुपचाप सुना और फिर उन्होंने मेरी बात पे सर हिलाते हुए कहा कि कुछ तो था हमारे घर में। और फिर उन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ सुनाई, जिसे जान के मुझे यकीन हो गया कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। ये जो भी था मैंने सच में एक्सपीरियंस किया था, पर वो कहानियाँ किसी और वीडियो में। तो हे गाइस, आप बताओ आपके अनुसार वो क्या था? क्या मुझे भ्रम था या शायद मैंने कुछ सच में एक्सपीरियंस किया था जो लॉजिक और हमारी समझ के बिल्कुल पार था? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि क्या आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहोगे, अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर करो और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।